भारत देश हमारा है, बस जय हिंद का नारा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी खबर और मैं हूं राजेश वर्मा। आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ स्थापना 27 सितंबर 1925। संस्थापक डॉक्टर केशव हेडगेवार और मुख्यालय नागपुर, महाराष्ट्र। आरएसएस का उद्देश्य है भारत की संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण एवं संवर्धन तथा समाज में राष्ट्रीय एकता और अनुशासन का विकास, साथ ही नागरिकों में राष्ट्रभक्ति, सेवा भावना और सामाजिक जागरूकता उत्पन्न करना है। आरएसएस के बारे में कहें तो यह बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, भारतीय मजदूर संघ एवं राष्ट्रीय सेवा भारती आदि संगठनों का एक संगठित परिवार है। आरएसएस अपने 100 वर्षों की यात्रा पूर्ण कर पथ संचालन के माध्यम से भारतीय नागरिकों को एवं देश के समस्त नागरिकों एवं जनमानस में नम्रता, अनुशासन और निष्पक्ष रूप से सेवा की भावनाओं को जागृत कर देश के कोने कोने तक स्वदेश प्रेम की भावना हेतु अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर है। क्योंकि आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का संकल्प वाक्य राष्ट्र प्रथम है, क्योंकि यह पंच परिवर्तन ही राष्ट्र प्रथम में अपने महत्वपूर्ण भूमिका को निभाने का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में विशेष स्मारक सिक्के और डाक टिकट जारी कर आरएसएस की एक सदी की सेवा, एकता और समर्पण को समर्पित किया है। यह स्मरण केवल आरएसएस अर्थात राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की यात्रा का नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण में उसके योगदान का प्रतीक है। धर्म संकट में होता है तब संकल्पों से जुड़ाव अपना होता है, और जब समाज दिशाहीन होता है तब सेवा स्वरूप शक्ति होती है। राष्ट्रीय सेवा संघ भारतवर्ष कोई साधारण संगठन नहीं, बल्कि भारत की सनातन आत्मा का जीवंत रूप है। यह उन करोड़ों सनातनी तन्मय भारतवासियों के दर्शन, पीड़ा और संकल्प का परिणाम है, जो धर्म, संस्कृति और राष्ट्र की रक्षा के लिए आज भी मन धन से सक्रिय है। हमारे यहाँ प्रत्येक कमाने वाला पूरे परिवार का पोषण करता है। यह भाव अभी तक है, किंतु पश्चिम में यह नहीं। इसी प्रकार अपनी काफी कुछ परंपराएं विलोपित भी हो रही हैं, तो उसके लिए इस वर्ष विभिन्न प्रकार के कुटुंब में अपने पारंपरिक कार्य, सांस्कृतिक कार्य और धार्मिक सुपोषित किया जाए, उसका ध्यान रख के नियमित रूप से कार्य करने की पद्धति बनाना। अरे इससे क्या होगा? ये व्रत क्या है, उपवास क्या है, पूजा क्या है, प्रार्थना क्या है, अगरबत्ती क्या है, ऐसी नकारात्मक बातों से परिवार में दूर रहने का प्रयास किया जाए। सबके पीछे बहुत बड़ा तर्क है। कोई कृत्य हमारे यहाँ अव्यवहारिक और अतार्किक नहीं है। बहुत कुछ सोच विचार के, रिसर्च के बाद वो कार्य किए गए। हम वहां तक नहीं सोच पा रहे हैं तो उनको